Yes, people. Good morning to all of you. I am Engineer Smith Gupta, welcoming all the CA aspirant. CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 लेवल से गुजरना पड़ता है। पहला हो गया CA फाउंडेशन, दूसरा हो गया CA इंटरमीडिएट और तीसरा हो गया आपका CA फाइनल। CA फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पहला हो गया अकाउंटिंग, दूसरा हो गया बिजनेस लॉ, तीसरा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द फोर्थ वन हो गया आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट जब आप लोग क्लियर कर लेते हो देन यू विल एलिजिबल फॉर द CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स। CA इंटरमीडिएट में आपके 2 ग्रुप आ जाते हैं, CA इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप एंड द CA इंटरमीडिएट सेकंड ग्रुप। जब ये दोनों ग्रुप्स आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जब 2 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है देन यू आर एलिजिबल फॉर द CA फाइनल एग्ज़ाम्स। CA फाइनल में क्या होता है? CA फाइनल में भी आपके 2 ग्रुप आ जाते हैं, CA फाइनल फर्स्ट ग्रुप एंड द CA फाइनल सेकंड ग्रुप। जब ये दोनों ग्रुप आप लोग क्लियर कर लोगे देन यू विल गेट अ डिग्री ऑफ एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये डिग्री आपको कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए महीना दिलाएगी। ये हो गया। अपन लोग जो है यहाँ पर CA फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए, अपार्ट फ्रॉम द CA फाउंडेशन you too have an opportunity to apply in the various competitive exams that you are not yet familiar with. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे UPSSC ऑडिटर की वैकेंसी आती है, UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट की आती है, UPPCL अकाउंटेंट की आती है, UPPCL ऑफिस अकाउंट्स की आती है। ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग फेमिलियर नहीं रहते हो, आप लोग क्या करते हो, यू विल लॉस दैट अपॉर्चुनिटी or and no any higher qualification needed or for applying on for these exams. Only BCom, इन सब एग्ज़ाम्स में सिर्फ BCom मांगते हैं। BCom के अलावा ये कुछ और कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगते हैं। और आप लोग जो है नॉर्मली ग्रेजुएशन तो सभी लोग होते हैं, BCom वगैरह सभी के पास होता है। आप लोग ईज़िली अप्लाई कर सकते हो और आप लोग ईज़िली क्रैक कर सकते हो। इसमें जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन भी इसमें आता है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे CA फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउ होता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इसमें जो है आप लोग का कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो दोनों चीज़ें हम लोग ध्यान में रख के हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है कोशिश यही करेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। पहले हम लोग इंडेक्स सेक्शन डिस्कस करते हैं। इंडेक्स सेक्शन में हम लोग के 3 पार्ट आ जाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। पहला हो गया बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा हो गया रीजनिंग और तीसरा हो गया स्टैटिक्स सेक्शन। 1 बाय 1 हम लोग करके एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है अपन लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन वी विल मूव आफ्टर दैट इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। देन वी विल मूव थ्रू इक्वेशन. After that we will move through a linear inequality, and then we will move through a time value of money and the basic. Then after basic concepts of permutation and combination, then we will move to a sequence and series where AP and GP progressions हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये हो गया सेट फंक्शंस एंड रिलेशंस। देन वी विल मूव टू ए डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा सेक्शन आ जाता है हम लोग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, डैट इज़ एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, बेसिकली नंबर सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। डायरेक्शन टेस्ट देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और ब्लड रिलेशंस हो गया, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। और जो थर्ड सेक्शन अपन लोग का आ जाता है डैट इज़ एन स्टैटिक सेक्शन। स्टैटिक सेक्शन में क्या होता है, डैट इज़ बेसिकली एन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा देखेंगे, सैम्पलिंग करना देखेंगे, मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे कैसे मेज़र करते हैं, डिस्पर्जन देखेंगे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सेक्शन देखेंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे रेशियो सेक्शन से। चलिए, रेशियो, एवरी डिवीज़न इज़ नॉट ए रेशियो। हर एक डिवीज़न जो है रेशियो नहीं होता है। रेशियो होने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग वो सेम काइंड का होना चाहिए, उसकी यूनिट वगैरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ वेट है, जैसे 2 kg है, 2 kg को आप 2 लीटर से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 kg को आप kg से ही डिवाइड करोगे या ग्राम से डिवाइड नहीं कर सकते।
जो न्यूमरेटर में यूनिट है उसी को डिनोमिनेटर में यूनिट होनी चाहिए। जैसे ये हो गया जैसे ये ले लिया हम लोग ने 2 kg ऑफ एन शुगर, और ये हम लोग ले लिया 2 लीटर ऑफ दिस। तो ये हम लोग डिवीज़न तो कहलाएगा, बट इट इज़ नॉट एन रेशियो नहीं कहलाएगा। रेशियो कहने के लिए क्या होगा, आप लोग को उसी वेट से जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया एक चीज़। सेम काइंड का होना चाहिए, और जो है इसकी यूनिट जो है हम लोग की सेम होनी चाहिए। फॉर एन रेशियो की एक कंडीशन होती है। दूसरी चीज़ क्या है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया, डेट इज़ a अपॉन b। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड एज इन टर्म्स ऑफ एन रेशियो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हो गया इसको हम लोग टर्म्स कहते हैं, a और b को। और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ए से याद रख लीजिए एंटीसीडेंट, और ये याद कर लीजिए कॉन्सिक्वेंट। ठीक, ये हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। हाँ, रेशियो को हम लोग जो है सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये हो गया, हमने ले लिया 28/36। तो ये रेशियो को हम लोग सबसे पहले काट पीट करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म पे आएगा वही रेशियो अपन लोग का होगा। ठीक, तो ये हो गया 2 1 2 2 4 8, ये हो गया 2 1 2 2 8 16। देन वी विल फर्दर कट कर लेते हैं, 2 7 14 हो गया, 2 9 18 हो गया। तो ये अपन लोग का रेशियो होगा 7.9। और किससे काटा हम लोग ने, 2 से काटा, ये 2 से काटा, तो ये 2 जो है अपन लोग का हो गया, ये हो गया फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। ठीक, ये फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो हो गया। हर एक रेशियो के साथ कोई भी अगर रेशियो दिया है तो उसके साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो अलग होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और इसमें हम लोग आपको देंगे, ये हो गया। आप जो आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, आप लोग पहले आप लोग ट्राई करो। कोई भी क्वेश्चन होता है पहले आप लोग ट्राई किया करो। कोई भी क्वेश्चन हो गया पहले आप लोग ट्राई किया करो, उसके बाद फिर जब आप कहीं फंसा करो फिर आप जो है मेरी हेल्प लिया करो। 15 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास, पहले आप लोग ट्राई करो। जैसे ये सेक्शन हो गया, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, CI DI हो गया, जितना भी हो सकता है हम लोग ओरल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम लोग ओरल क्वेश्चन को प्रेफर करेंगे। ओरल में क्या होता है, अपन लोग का जो है टाइम बचता है। बाकी जो है जो रिटर्न वाले होते हैं, जैसे हो गया सर्च एंड इंडिसेस हो गया, और हो गया आपका लॉगरिथम सेक्शन हो गया। लॉगरिथम अभी अब आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम सेक्शन हो गया, और हो गया सीक्वेंट सीरीज़ हो गया, AP GP हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब इसमें कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेंगी। तो जो टाइम आप लोग यहाँ इधर से बचा लोगे वो आप टाइम जो है वहाँ पे कंज्यूम कर लोगे। ठीक, चलिए आप लोग एक ट्राई करो पहले। देखो कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है तो ओरल होते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जब कभी भी आपको 2 रेशियो दिया गया हो, A/B का रेशियो हो गया और B/C का रेशियो हो गया, जब कभी भी 2 रेशियो दिए गए हो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म हो गया, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 54। ठीक, तो ये क्या आ गया, सबसे पहले ये लिखा A/B/C। जब कभी 2 रेशियो दिए गए सिंपली अपन लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 9 54। और B टर्म क्या होगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 11 9 99। ठीक, और C टर्म क्या आ जाएगा, जब इसको जो है आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, ये सब ओरल होगा। सीधा सिंपली अपन लोग का आंसर आ गया 54:99:55। ठीक, सबसे पहले अपन लोग ने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन पे देखते ही देखते सबसे पहले जो पहला टर्म है A हो गया, उसको हम लोग ने दूसरे रेशियो के B से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपन लोग का पहला रेशियो आ गया 54। A की वैल्यू आ गई हम लोग की 54 रेशियो में। सिमिलरली जो अपन लोग का B निकालना है उसमें क्या करना है, अपन लोग को 11 को सीधा जो है अपन लोग ने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 99 आ गया। और ये आ गया C की वैल्यू आ गई, ये आ गई, जब 11 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें 55 आ जाएगा। हम लोग को ओरली करना है, कोई भी मतलब रिटर्न में कैलकुलेशन नहीं करनी। जब कभी भी 2 रेशियो अपन लोग के पास हो, पहले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे से पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे को सेकंड को फिर हम लोग दूसरे रेशियो के सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया। और देख लीजिए
हम लोग मैन्युअली इसको कैसे करेंगे। ये हो गया a अपॉन b हो गया, दैट इज़ 6 अपॉन 11 हो गया, ठीक। और ये रेशियो हो गया अपन लोग का b अपॉन c की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज़ 9 अपॉन 5 हो गई, ये 9 अपॉन 5 हो गई। अब अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसमें जो है b का टर्म जो है हम लोग जो है सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपन लोग जो है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पे ऊपर नीचे जो है यहाँ पे जो भी हम लोग को क्या है b की वैल्यू जो है सेम करनी है। तो b की वैल्यू सेम करनी है तो क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो यहाँ लिखा है उधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 11, तो ये क्या आ गया 11 9 99, 11 5 55, ठीक। ये हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 6 9 54 हो गया और 11 9 99 हो गया, ठीक। एक मेथड ये हो गया, ये अपन b का c का रेशियो क्या हो गया 55 हो गया। अपन लोग को सीधा एग्ज़ाम्स में ऐसे ही करना है, सीधा ओरली करना है। ये सब जो है टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए ये मेथड नहीं अडॉप्ट करना है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और हो गया एक तीसरा मेथड एक और होता है, डेट इज़ a:b:c। ये लिखा, ऐसे लिखा, ए बी का रेशियो क्या दिया गया है 6 अपॉन 11 और b अपॉन c का क्या दिया रखा है, डेट इज़ 9 अपॉन 5, ठीक। ये रेशियो दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो 11 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर 11 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इधर बैक में आ जाएगा। अब जब तीनों को अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11 5 55, 11 9 99 और 6 9 क्या हो गया यहाँ पे 54। तो 54:99:55 ये अपन लोग का रेशियो आ गया। ये मेथड अपन लोग कब अडॉप्ट करेंगे, ये वाला मेथड हम लोग तब करेंगे जब हम लोग के पास 4 वेरिएबल होंगे, 4 वेरिएबल होंगे, जब अपन लोग के पास d भी आ जाएगा। a:b:c:d जब हम लोग से पूछा जाएगा उस कंडीशन पे जो है ये सब मेथड जो है थोड़ा ये सब जो है टाइम टेकिंग हो जाते हैं, टाइम टेकिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। देन उस कंडीशन पे अपन लोग जो है ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, चलिए सॉल्व कीजिए। आप लोग के पास हैं 15 सेकेंड्स हैं, कोशिश करिए, ट्राई कीजिए। इस पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस रेशियो को सिंपल करना है। 2 रेशियो अपन लोग के पास दिए गए हैं और इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 84 नहीं है, ये जो है 110 है, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। 9 अपॉन 11 अपॉन 5 अपॉन 8 ये हो गया और एक दूसरा रेशियो दिया गया 24 अपॉन 110 दे रखा है। ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जो अपन लोग के पास पहला रेशियो है उसको हम लोग क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म पे करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म पे a अपॉन b के फॉर्म पे अपन लोग इसको चेंज करेंगे। और जो दूसरा रेशियो हो गया दैट इज़ 24 अपॉन 110। हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे दोनों रेशियो को, हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर टर्म जो है उसको हम लोग सेम कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर अपन लोग का सेम हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे होता है। सिंपली आप लोग क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए रेशियो को। वैसे होता ऐसे है, ये देखिए, कभी भी आप इस ऐसे रेशियो में कभी कंफ्यूज हो जाए कि न्यूमरेटर में क्या होगा डिनोमिनेटर में क्या होगा, देन उस कंडीशन पे आप लोग हमेशा ऐसे लिखा करिए। ये लिखा 9 अपॉन 11, कभी भी आप कंफ्यूज हो ऐसे लिख लो 5 अपॉन 8 ये लिखा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। ये हो गया 9 8 72, ये हो गया 11 5 55, ठीक। वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 8 9 72, 11 5 55, ये 5 नीचे आ गया, ठीक। तो एक रेशियो अपन लोग के पास क्या आ गया 72 अपॉन 55 हो गया और दूसरा रेशियो हो गया 24 अपॉन 110। अब देखिए हम लोग डिनोमिनेटर्स का कैसे सेम कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर्स का सेम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें या तो इसका जो है हम लोग एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 110 आ जाएगा, तो 2 से 2 7 40 सीधा यहाँ से आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी आप लोग सीख लीजिए, आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा। देखिए कैसे लेते हैं एलसीएम। ये हो गया, यहाँ पे 55 लिखा, यहाँ पे 110 लिखा। जो सबसे
सबसे छोटे नंबर से डिविजिबल होता है वो पहले लेते हैं। जैसे 5 से लग रहा है दोनों कड़े आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो गया 5 1 5, ये हो गया 5 2 10, 5 2 10। उसके बाद क्या होगा, 11 से जाएगा, 11 1 11, 11 2 22, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से 2 गया, 2 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 इंटू 11 कितना, 110। तो ये 110 आ जाएगा, ये आ गया 110। अब 55 को 110 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 को जो है फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है 2 7 14, 2 7 14, 2 2 4, ये हो गया 144। और दूसरा रेशियो क्या आ गया अपन लोग के पास, 24/110 आ गया, ठीक। अब डिनोमिनेटर सबका दोनों का सेम हो गया। अब न्यूमरेटर को अपन लोग क्या करेंगे, सीधा कंपेयर कर लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, 144 हो गया, 24 हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए आप लोग ट्राई करिए, आप लोग के पास 30 सेकेंड्स हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस मत कीजिएगा। जैसे ये हो गया, हम ठीक है आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, सीए पे ही फोकस करिए, पर लेकिन साइड में ये जो वैकेंसीज़ आती हैं इसमें भी बहुत अच्छी पोस्टिंग होती है, गवर्नमेंट जॉब रहती है, इसमें बढ़िया 50 to 60,000 सैलरी रहती है मंथली, और रेस्पेक्ट रहती है गवर्नमेंट में, सिक्योर रहती है। जैसे देख लिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की आती है, यूपीपीसीएल अकाउंटेंट की आती है, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट की आती है। इन सब में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आता है, और वहाँ पे जो है कैलकुलेटर जो आप लोग यहाँ सीए फाउंडेशन में यूज़ करते हो, वो कैलकुलेटर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पे जो है स्पीड ही मांगते हैं आपकी। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ दोगे, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है कोशिश यही कीजिएगा, अब जब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो परफेक्शन के साथ करो ना। अब एक बार आप यहाँ पे टाइम वैसे वेस्ट करोगे, फिर उसके बाद फिर आगे जब फिर प्रिपरेशन करोगे उन सब की, तो वहाँ पे भी आप करोगे। तो सीधा एक बार प्रिपरेशन करो, परफेक्शन के साथ करो। कैलकुलेटर है ये तो आपके पास प्लस पॉइंट है ना सीए फाउंडेशन पे। आप विदाउट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, विदाउट कैलकुलेटर करो, और आपकी फिर ये जो वैकेंसीज आएंगी इसमें आप अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आप लोग क्लियर कर लोगे। लेट बी इन टच विद मी नाउ ऑनवर्ड्स, आई एश्योर योर सिलेक्शन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x/6 = y/11 ये दिया गया है। अब देखिए हर एक रेशियो के साथ क्या होता है, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है। हम लोग जो है x और y की सीधा वैल्यू जो है सीधा नहीं पुट कर सकते। इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि हर एक रेशियो के पास जो है फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है। फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने रख दी, 6 हो गया, 6k हो गया, यहाँ पे हो गया yk हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, k की जो है कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो है सीधा इसकी वैल्यू नहीं रख सकते। अभी आप आगे अपन लोग जो देखेंगे कि कहाँ पे जो है हम लोग सीधा वैल्यू रेशियो की पुटअप कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसको जो है अपन लोग k के इक्वल लेट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, x/6 हो गया, y/11 हो गया, इक्वल टू k हो गया। जितना क्वेश्चन ओरल हो सकता है आप लोग कोशिश करिए उतना ओरल कीजिए, पेन छूने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा माइंड में कैलकुलेशन हो जाए। आप देखिएगा आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। जो मैनुअल आप ये जो टाइम लगाते हैं ना ये सब लिखने में, इसमें जो है बहुत टाइम वेस्ट होता है, और जो ओरल करते हो ना वो विद इन अ मिली सेकेंड होता है, और रिटर्न में आपका लग जाता है लगभग टाइम अच्छा खासा लग जाता है, आपको लगता नहीं है पर हो जाता है। इसलिए सारे क्वेश्चंस कोशिश करिए ओरल कीजिए, जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ पे तो मजबूरी है करना ही, पर लेकिन जहाँ जो हो सकते हैं उसको ओरली ट्राई अटैम्प्ट कीजिए, ठीक। जैसे ये हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 के आ गई, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 11 के आ गई। मेरे साथ ये आपको पूरा परफेक्ट कर देंगे। देखिए x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 11 की हो गई, ठीक। ये हो गया x+6 हो गया डिवाइडेड बाय y+11 हो गया, ठीक। यहाँ पे अपन लोग x की वैल्यू क्या है 6 के पुट करेंगे, प्लस का ये 6 हो गया, और ये y की वैल्यू क्या हो गई 11 की हो गई, प्लस का ये 11 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन लोग 6 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए 11 कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। तो ये क्या हो, न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 6/11 आ जाएगा, ठीक।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया अपन लोग का क्वेश्चन नंबर ये वाला। चलिए सॉल्व आउट करिए। आपके पास है 15 सेकेंड्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। इसमें तो कुछ है भी नहीं, सिंपल है, देखिए कैसे होगा। देखिए कैसे होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 का होल क्यूब। 8 को जो है अपन लोग सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ये हो गया 8 हो गया। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 की पावर 3 जो है 8 होता है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 होता है। तो हम लोग 8 को हम लोग सिंपली लिख देते हैं 2 की पावर 3। ठीक, ये लिख दिया और ये 3 जो है बाहर हो गया। ये अपॉन में क्या हो गया, 2 की पावर 6 हो गया। ये हो गया 3 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। ये हो जाएगा 2 की पावर 6। कोई भी पावर जब डिनोमिनेटर, अभी अपन लोग सर्टेन इंडस्ट्रीज चैप्टर डिस्कस करेंगे, उन सब में आप लोग देखेंगे कि जो कोई भी अगर डिनोमिनेटर में पावर होती है वो जब न्यूमरेटर में जाती है तो वो माइनस में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 8 सॉरी ये 9 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 8/1। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8/1। ये तो ओरल हो सकता था, सीधा यहाँ पे देख लीजिए 2 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 6 कितना 3, और 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8/1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए। अभी अपन लोग ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि अपन लोग ने देखा था कि हम लोग उसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग के पास इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x की वैल्यू जैसे 4k रखेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू जैसे 3k रखेंगे तो यहाँ से k स्क्वायर हो जाएगा। तो k स्क्वायर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा और जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप खुद देखेंगे कि सीधा वैल्यू हम लोग यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ अपन लोग जो है सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। ये हो गया x की वैल्यू 4 दी गई है, अपॉन 3 दे रखी है x/y की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। 16 माइनस का 9 कितना, 16 माइनस का 9 कितना 7, और यहाँ x की वैल्यू 4 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9, 69 कितना, आंसर कितना 7/25। सीधा आंसर पुट मारिए। देखिए यहाँ पे जैसे 4k रखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्ट वैल्यू में क्या होता है, आप यहाँ पे इस कंडीशन पे रेशियो में क्या होता है भाइयों, x/y की वैल्यू जैसे 4/3 है तो इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। अभी जैसे 5 अगर ऐड करना चाहें तो हम लोग नहीं कर सकते इसमें। इसके लिए अपन लोग को फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब अपन लोग इसमें ऐड कर पाएंगे कुछ भी। ठीक है, ऐसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन लोग को क्या करना है देखिए बताते हैं। ठीक, इसमें अपन लोग को क्या करना है, x की वैल्यू ये हो गई 4k, ये हो गई 3k। अब यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे k स्क्वायर आया, यहाँ पे भी k स्क्वायर आया, दोनों कॉमन होके नीचे भी k स्क्वायर नीचे भी k स्क्वायर कॉमन करके कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे। ठीक, क्या कैंसिल आउट हो गए। सीधा अपन लोग ने क्या किया, 4 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस का 3 का स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 9, ये हो गया 7/25। ठीक, ये हो गया। चलिए आइए चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। रौनक भाई हैं अपने, जिम जाते हैं, जिम जा के उन्होंने खूब एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करके उन्होंने क्या किया,
एक रेशियो उन्होंने वेट कम कर लिया। मतलब पहले उनका वेट अगर 7 था तो फिर बाद में उनका वेट हो गया, जिम करने के बाद हो गया 6। ठीक, अब अपन लोग को क्या बताना है, इसका जो है हम लोग को नया वेट बताना है। नया वेट अपन लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग ट्राई करो पहले, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल होगा, कोई पेन छूने की ज़रूरत नहीं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले वेट कितना था, पहले इस अभी रौनक का आज के दिन में वेट दिया गया है 56.7 kg। तो ये क्या हो गया, वेट इसका किस रेशियो में घटा है, 7/6 हो गया। तो नया वेट इसका क्या होगा, देखिए पहले इसका वेट क्या था 7, तो हमारा 7 क्वेश्चन का कितना 56.7, तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना 56.7 डिवाइडेड बाय 7। तो 56.7 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, सीधा हम लोग देख रहे हैं 7 8 जब 56 होता है और 7 1 जब 7 होता है, तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना 8.1। 6 की वैल्यू पूछी गई है क्योंकि बाद में कम हो गया ना, 7.6 हुआ, 6 की वैल्यू पूछी गई है, तो 8 पॉइंट हमारा एक क्वेश्चन का 8.1, तो हमारा 6 क्वेश्चन का कितना 48.6। ठीक, ओरल होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा 7 क्वेश्चन का कितना 56.7, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 8.1, तो हमारा 6 क्वेश्चन का कितना ये हो जाएगा 8.1 है। ठीक, ये हो जाएगा 48.6। ठीक, और नहीं करना, सब माइंड में करना है कैलकुलेशन, क्योंकि इसका टाइम जो बचेगा वो अपन लोग जो है दूसरे क्वेश्चन पे जो है हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए सॉल्व कीजिए। आपको हम लोग ने पहला क्वेश्चन जो बताया था, पहले क्वेश्चन में हम अपन लोग ने आप लोग को बताया था कि कैसे जो है अगर 4 वेरिएबल आ जाएंगे तो हम लोग जो है वही वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग पहले। ठीक, देखिए कैसे होगा। हम लोग ने क्या सीखा था, कोई भी वेरिएबल है जैसे ए और बी और सी और डी दिया गया है, जब 4 वेरिएबल आ जाते हैं तो हम लोग जो है यही वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। ये जो है थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2/3 हो गई। बी अपॉन सी की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4/5 हो गई। ठीक, सी अपॉन डी क्या हो गई, दैट इज़ 6/7 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 6 हो गया। ठीक, अब तीनों को अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। ठीक, 3 5 ज़ा 15, 6 ज़ा 90। आपको जो है ना 1 से लेके 20 तक अगर टेबल याद है तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग मल्टीप्लाई भी तुरंत कर लोगे, डिवाइड भी कर लोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोग का तेज हो ही जाता है। ठीक है, ये हो गया। 3 4 ज़ा 12, 6 ज़ा 72। ये सारे सेक्शन जो हम लोग का सी फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, सेम एप्टीट्यूड सेक्शन जो है वही एग्ज़ाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आती हैं। बढ़िया सैलरी है, सरकारी दामाद बन के रहिए, अप्लाई करिए। 2 4 ज़ा 8, 6 ज़ा 48, अप्लाई कीजिए। बढ़िया प्रमोशन होके अकाउंटेंट बनिए, ऑडिट ऑफिसर बनिए, 10 से 5 नौकरी करिए। 48/105 हो गया। ठीक, अब इसको काटा पीटी करिए, काटा पीटी करेंगे कितना, ये आ जाएगा कितना 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 16/35। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका ऑप्शन क्या है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें क्या दिया रखा है, ए अपॉन बी की वैल्यू। देखिए इसमें भी हम लोग को 4 रेशियो मांगा है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, 4 रेशियो इसमें भी कहा गया है, पूछा गया है। और हम लोग को क्या करना है, फिर वही अपन लोग को जो करना है जो अपन लोग ने लास्ट लेक्चर पे किया था। पहले आप लोग ट्राई करो,
हर एक क्वेश्चन पहले आप ट्राई किया करो सेल्फ से, बिना कोई आंसर देखे। आप लोग की एप्टीट्यूड ऐसे ही स्ट्रांग होगी। अगर आप पहले ही आंसर देख लोगे तो आप लोग को सीख ही नहीं पाओगे, विश्वास मानिए। आप लोग ट्राई किया करो। ठीक, चलिए आप लोग पहले ट्राई करो। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, जितना 30 सेकंड्स हमने दिया है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मेरे लेक्चर को पॉज कर लो, आराम से देखिए। चलिए देखिए कैसे होता है, बताते हैं। फिर से अपन लोग क्या करते हैं, 4 रेशियो ले लेते हैं, A/B/C/D। ठीक, 4 रेशियो ले लिया। A/B की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 5/3। B/C की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 6/7। C/D की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 14/9। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, और इसको बैक कर लेते हैं। ये हो गया 6 हो गया, यहाँ पे वो क्या हो गया 14 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 14 हो गया। अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 3 7 ज़ा 21, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21, 14 को 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14, 14 to 28, ये आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, 21 को 14 से करेंगे, 14 1 ज़ा 14, 14 to 28, ये हो जाएगा 294। ठीक, ये 294 हो गया। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 6 ज़ा 84, 84 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 252 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 14 कितना, ये आ जाएगा 420, 14 3 ज़ा 42। तो अपन लोग के पास ये 4 रेशियो आ गए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किससे जाएंगे, ये 9 है, 9 है तो सीधा 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 9 है, तो यहाँ से आप सीधा 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, ये हो गया 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। ठीक, फिर ये हो गया। अब किससे जाएगा, अब जाएगा ये 7 से जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ये हो जाएगा 7 9 ज़ा 63। तो 20:12:14:9, ये इसका जो है इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सम ऑफ मनी है इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B and C and D। किस प्रोपोर्शन में, ये हो गया 5:2:4:3। अब इसने कहा है एक पैसा है, उसको 5:2:4:3 के रेशियो पे इसने डिवाइड कर दिया। अब इसने ये कहा है कि C को जो है 1000 रुपये ज़्यादा मिले हैं D से। C को जो है भैया 1000 रुपये ज़्यादा मिले हैं, मतलब अगर C अगर 5 रुपये लेता है तो D जो है 4 रुपये लेगा। अब इसमें बताना है कि B का शेयर क्या है। ठीक, ट्राई करो आप लोग के पास 15 सेकेंड्स हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ओरल होगा, सॉल्व करो, ट्राई करो। पहले इसका देखिए रेशियो 4 है, बाद में इसका रेशियो 3 हो जाता है, D का रेशियो 3 हो जाता है, C का रेशियो 4 हो जाता है। ऑब्वियसली जब C के पास अमाउंट ज़्यादा है तो इसका रेशियो भी ज़्यादा होगा, तो वही 4 है, 4:3 है। चलिए देखिए कैसे होता है। ये देखिए C का रेशियो क्या है, 4 है। ठीक, D का रेशियो क्या है, 3 है। C के पास कितना ज़्यादा है, C के पास 1000 ज़्यादा है। यहाँ पे रेशियो में कंपेयर करो कितना ज़्यादा है, C जो है 1 ज़्यादा है। तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना, 1000। ठीक, जब हमारा एक क्वेश्चन का 1000 तो हमारा 2 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2000। सिंपली आंसर आ जाएगा 2000, कुछ नहीं करना है। 2000 इसलिए क्योंकि B का शेयर पूछा है, B की वैल्यू क्या है, B का रेशियो दिया है 2 दिया गया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे 4 - 3 कितना होता है, दैट इज़ 4 - 3 जो होता है 1 होता है। तो 1 जो होता है, हमारे 1 की वैल्यू जो कितनी दे रखी है, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया 1000 रुपये ज़्यादा है। तो हमारा एक क्वेश्चन का 1000, तो हमारा 2 क्वेश्चन का कितना,
2000। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, ये वही ABCD का रेशियो है, सॉल्व कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग सॉल्व करो। आपके पास हैं 30 सेकेंड्स, चलिए ट्राई करो। A/B का रेशियो दिया गया है 1/2:3/4। B/C का रेशियो क्या दिया गया है 35/16:7/8। C/D का रेशियो क्या दे रखा है 99/120:1/12। हम लोग को क्या करना है, A/B/C/D का रेशियो बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होगा। इसको जो है अपन लोग सिंपल पहले फॉर्म पे कर लेते हैं। सिंपल कैसे होगा, देखिए ये हो गया A/B, A/B हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, 3 2 जा 6 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। ठीक, 4/6 हो जाएगा, काटा पीटी कर लो भाई, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। यहाँ पे लिखो A/B, यहाँ लिखो C, यहाँ लिखो D। ठीक, ये हो गया, A/B का रेशियो आ गया, जो जो आता जाए लिखते जाओ, 2:3 हो गया। सिमिलरली B/C देखिए, सिंपली इसमें क्या करो, B/C में हम बताएं, इसको जो है आप सीधा यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो। 8 को 16 से काट दिया, कितना आ गया, अपॉन में रेशियो आ गया 2, इसको यहाँ से काट दो, कितना आ गया 5 आ गया। B/C की रेशियो आ गई कितना 5/2 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, C/D की वैल्यू निकालनी है। C/D की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ से 12 को 120 से काट दिया, ये आ जाएगा 12 10 जा 120, और यहाँ से 11 को 99 से काट दिया, कितना आ गया 9 आ गया, ये हो गया 9/10। अब ABCD की वैल्यू बतानी है। ठीक, यहाँ COD की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज़ 9/10 हो गई। इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे इधर बैक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9। ठीक, ये हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 3 2 जा 6 10 जा कितना 60, 3 2 जा 6 9 जा कितना 54, 3 5 जा 15 9 जा कितना 135, 2 5 जा 10 9 जा 90। ठीक, 90:135:54:60, ये अपन लोग का जो है रेशियो आ गया, और इसको जो है अपन लोग सीधा आंसर में पुट कर दें, दैट इज C ऑप्शन। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 16 नंबर। चलिए सॉल्व कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक 3 क्लासेस हैं, उनका रेशियो क्या दे रखा है 2/3/4 दे रखा है, और कहा गया है 12 स्टूडेंट्स जो हैं हर एक क्लास में इंक्रीज़ होते हैं, और तो उसका रेशियो जो है चेंज हो जाता है 8:11:14 पे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं 3 क्लास में इन द बिगनिंग कितने थे। चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आप लोग करिए पहले, फिर उसके बाद हम बताएंगे कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, ट्राई करो। तीन क्लासेस का रेशियो दिया गया 2:3/4। 12 स्टूडेंट जो है हर एक क्लास में बढ़ते हैं, देखिए कैसे होगा। पहले रेशियो हम लोग को दिया गया है, 3 क्लासेस हैं, 2:3/4 का रेशियो है। ठीक, अब कभी भी, अब कोई भी रेशियो पहले दिया गया हो, अब उसमें कुछ नंबर्स इनके स्टूडेंट्स बढ़ रहे हो या कुछ भी बढ़ रहे हो या घट रहे हो, जैसे इसमें 12 स्टूडेंट्स देखिए, न्यूमरेटर में बढ़ा है, मतलब सब में बढ़ा है, तीनों क्लासेस में बढ़ रहे हैं इन ईच क्लास। तो क्या होता है, बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसका रेशियो जो है चेंज हो जाता है, 8:11:14 हो जाता है। जब कभी भी स्टूडेंट्स बढ़े या कुछ भी बढ़े, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी,
जब भी कुछ भी बढ़े या घटे या माइनस हो, जैसे यहाँ पे 12 स्टूडेंट इंक्रीज़ लिखा है वैसे ही अगर डिक्रीज़ लिखा हो, उस कंडीशन पे हम लोग यूज़ हमेशा करेंगे कैलकुलेशन। फॉर अ टाइम बिंग आप लोग क्या करो, सी को जो है नेगलेक्ट इग्नोर कर दो, ठीक है, सी को इग्नोर कर दो टाइम बिंग के लिए। हम लोग के पास क्या बचा, 2:3 बचा, 8:11 बचा। हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 3 8 जा 24। 11 को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब 11 को अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22 आ जाएगा। तो 24 को जब 22 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग के पास बचेगा 2। ठीक, ये हो गया। और जो बात का रेशियो अपन लोग के पास बचा है दैट इज़ 8/11 बचा है। 8/11 बचा है, इन दोनों का सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। जो डिफरेंस लेंगे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोग का जो 3 आएगा उसको जो है अपन लोग को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमारा 2 क्वेश्चन का कितना, 36। हमारा एक क्वेश्चन का कितना, 18। जब हमारा एक क्वेश्चन का 18 तो हमारा 2 कितना हो जाएगा, 18। हमारा एक क्वेश्चन का 18 तो हमारा 2 क्वेश्चन का कितना, 18 2 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। तो ये हम लोग के एक्चुअल स्टूडेंट्स आ गए हैं, 36:54:72। ठीक, अब जब आप लोग इसको समअप कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 358 8 8 8 90 90 9 7 165 आ जाएगा आंसर। ठीक, ओरल करना है, पेन छूने की ज़रूरत नहीं। सिंपली देखो क्या करना है, सिंपली हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 11 2 22, 3 24, 24 और 22 कितना, 2 का डिफरेंस। तो हमारा 2 क्वेश्चन का कितना, क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे, जो बात का रेशियो है उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, कितना आएगा, 11 में से 8 गया, कितना, 3 बचा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो बड़ा है कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। तो हमारा जो 2 था स्टार्टिंग का क्वेश्चन का कितना, 36। हमारा एक क्वेश्चन का कितना, 18। जब हमारा एक क्वेश्चन का 18 तो हमारा 2 क्वेश्चन का कितना, ये आ जाएगा 36 × 54 × 72। देखिए अब मैनुअल कैसे करते हैं, हर एक चीज़ के पास रेशियो के पास फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x/3x एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं, हम लोग रेशियो में ऐड नहीं कर सकते। ठीक, ये हो गया, अपन लोग ने ऐड किया। उसके बाद हम लोग का रेशियो कैसे चेंज हो गया, डैट इज़ ये हो गया 8/11 हो गया, 8/11 इसका रेशियो हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 2 ज़ा 22, 22x प्लस का 11 × 12 132, सिमिलरली 3 8 ज़ा 24x, ये हो गया 12 8 ज़ा 96। ठीक, ये हो गया 12 8 ज़ा 96। अब इसको इसमें माइनस कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 13 9 कितना, ये आ जाएगा, और 12 में से 6 गया, 6 बचा, और 12 में 9 गया 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, 18 आ जाएगी। सीधा जो x की वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू पुट कर दोगे, यही वैल्यू आ जाएगी 36 × 54 × 72। ठीक, ओरली करना है आपको, जैसे जो मेथड बताया है वही मेथड आपको अडॉप्ट करना है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17। चलिए सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। $33,630 को हम लोग ने A, B और C में डिवाइड किया। A, B और C में 33,630 को डिवाइड किया। इस तरह से डिवाइड किया है कि जो हम लोग का रेशियो A/B का है दैट इज़ 3/7, और जो रेशियो B/C का है दैट इज़ 6/5। अब अमाउंट ऑफ मनी जो B ने रिसीव किए हैं वो कितने हैं, चलिए देखिए कैसे करते हैं। ये हो गया A, B और C। तो हम लोग के पास क्या है, देखिए जो स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, A, B, C का रेशियो सीधा हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग सीधा लिखेंगे A/B/C। इसको इससे पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। ठीक, फिर दूसरे वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 कितना, 42।
सी की वैल्यू कितना, सी को जो है 5 से मल्टीप्लाई करें कितना 35। ठीक, अब हम लोग के पास A:B:C का रेशियो आ गया 18:42:35। अब इन तीनों को जब हम लोग सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 और 42 कितना, ये हो जाएगा 50, 60 हो जाएगा। और 60 को जब हम लोग 35 में जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो हमारा 95 क्वेश्चन का कितना 33,630। हमारा 95 क्वेश्चन का कितना 33,630। तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना, डिवाइड करो फटाक से, ये आ जाएगा 354। ठीक, 354 आ गया। तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना 354। किसकी वैल्यू बतानी है, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी। बी की वैल्यू क्या है 42। तो हमारा एक क्वेश्चन का 354 हो गया। तो हमारा 42 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 354 इंटू 42 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपन लोग का 14,868। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई करो, सिंपल सा है। अभी एक क्वेश्चन अपन लोग ने डिस्कस किया था, उसी टाइप का होगा, उसी टाइप से होगा। ओरल करना है, कोई पेन एंड नहीं छूना है, सब ओरल होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। दो नंबर दिए गए हैं, 2/3 का रेशियो है। देखिए कैसे होगा ओरल। दो नंबर दिए गए हैं, 2/3 का रेशियो है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने बताया था आपको, कोई भी पहले रेशियो दिया गया उसमें या कोई भी नंबर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो रेशियो बचेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10। 3 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9। दोनों का डिफरेंस 10 - 9 1। हमारा एक क्वेश्चन का कितना, 4 को जो है इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 - 3 कितना 2। हमारा एक क्वेश्चन का कितना 8। तो हमारा एक क्वेश्चन का 8। तो हमारे नंबर्स कितने हो गए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। सीधा ओरल होगा, कुछ नहीं पेन एंड छूना है। ठीक, 16 और 24 हो गए। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए सॉल्व कीजिए। एक स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 720 स्टूडेंट्स हैं। और इन लोग का रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3/5 का। अब ये कहा गया है कि 18 नई गर्ल्स जो है स्कूल में एडमिट हो गई। अब ये बताइए कि फाइंड हाउ मैनी न्यू बॉयज़ शुड मे बी एडमिटेड। जो इसका रेशियो जो है नंबर ऑफ बॉयज़ का और नंबर ऑफ गर्ल्स का, वो चेंज होकर 2/3 हो जाए। चलिए सॉल्व कीजिए। आप लोग के पास है 30 सेकेंड्स हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल होगा, कोई पेन छूने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए कैसे होगा। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दे रखे हैं स्कूल में, 720 बच्चे हैं। इसका रेशियो कितना है 3:5। 3:5 है, मतलब हमारा 8, 5 और 3 को जोड़ दीजिए, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो इन लोग को जोड़ देंगे, 5 + 3 8 होगा। हमारा 8 क्वेश्चन का कितना 720। जब हमारा 8 क्वेश्चन का 720, तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना 720/8 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 90 हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चे बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 270। ठीक, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 450। ठीक, 450 है। ठीक, ये हो गया 450। अब 18 न्यू गर्ल्स जो एडमिट हुई हैं, तो हम लोग का रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज़ का रेशियो क्या है, बॉयज़ का रेशियो था 270 पहले। अब जब 450 है, 18 न्यू गर्ल्स एडमिट होंगी, तो गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, डेट इज़ 468। 468 हो जाएगा, ये हो गया। पर लेकिन ये भी कहा गया है हाउ मैनी न्यू बॉयज़ मे बी एडमिटेड सो डैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का वो चेंज होकर 2/3 हो जाए।
अब हम लोग को बॉयज़ बताना है कि कितने एडमिट होंगे, सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का कितना 2/3 आ जाएगा रेशियो। तो ये कैसे होगा, देखिए अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो सिर्फ बड़ी हैं, पर लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो स्टेगनेंट हो गई, अब इनका नहीं बढ़ना, बॉयज़ बढ़ेंगे। तो मतलब ये जो 3 की वैल्यू दे रखी है, डैट इज़ कितनी दे रखी है 468, जो 3 की वैल्यू है ये 468 है। तो हमारे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 3 1 3 3 5 15 3 6 18, मतलब हमारा एक क्वेश्चन का कितना 156 हो जाएगा। जब हमारा एक क्वेश्चन का 156 हो जाएगा तो 2 की वैल्यू कितनी है, हमारी 2 जो है बॉयज़ है ना, तो हमारी 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 6 12, ये आ जाएगी 312। मतलब हम लोग के बच्चे कितने बढ़ गए, दैट इज़ 312 हो गए। बाद में 468 लड़कियां हैं, 312 बच्चे हैं। अब कितने नए बॉयज़ एडमिटेड हुए हैं, तो दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, ये 30 और 12, 30 12 कितना, 30 और 12 हो जाएगा 42, ठीक, 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक मिक्सचर है जिंक और कॉपर का, उसको हम लोग ने क्या किया, उसको मेल्ट किया, किस रेशियो में, 9/11 के रेशियो। अब इसमें क्या पूछा है, हम लोग इसमें पूछा गया है वेट ऑफ मेल्टेड मिक्सचर बताइए। अब इसमें ये कहा गया है कि 28.8 kg का जिंक जो है वो कंज्यूम करता है। मतलब हम लोग को जिंक की वैल्यू क्या दे रखी है, जो हमारा 9 की वैल्यू है दैट इज़ दे रखी है 28.8। तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2। हमारा एक क्वेश्चन का कितना 3.2, ठीक। अब वेट ऑफ मेल्टेड मिक्सचर पूछा गया है, वेट ऑफ मेल्टेड मिक्सचर पूछा गया है, तो इसमें जिंक भी होगा कॉपर भी होगा। जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 11 + 9 कितना आ जाएगा, हम लोग को इसमें 20 की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारा 20 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.2 से 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 4, 2 3 6 और 0 64 आ जाएगा, 64 kg वेट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ट्राई करिए। एक बैग है, इसमें जो है 25 पैसे के कॉइन्स हैं, 10 पैसे के हैं और 5 पैसे के हैं। आप लोग के पास 30 सेकेंड्स हैं, ट्राई करो। थर्टी सेकेंड्स हैं आप लोग के पास, ट्राई करो। पच्चीस पैसे के कॉइन्स हैं, 10 पैसे के हैं, 5 पैसे के हैं। अब इन सब के रेशियो दिया गया है 3:2:1 के फॉर्म पे। अब टोटल वैल्यू दे रखी है 40 रुपीज़ और 10 पैसे कॉइन्स के क्या हैं। चलिए देखिए कैसे होगा। बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो इस रेशियो में 3:2:1 के फॉर्म पे, और हम लोग को टोटल वैल्यू दी गई है 40 रुपीज़ है। कुल मिला के 40 रुपये हैं बैग में, 40 रुपये बैग में। और ये जो है वैल्यू अमाउंट की नहीं दे रखी है, ये कॉइन्स की दे रखी है रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट के रेशियो के फॉर्म पे हमें इस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 25 पैसा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.25 25 पैसा है, 100 पैसे इसका 1 रुपीज़ होता है, तो 0.25 रुपीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75। ठीक, 10 पैसे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1 × 2 कितना, ये आ जाएगा 0.2। ठीक, ये आ जाएगा 1 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.05। ये हो गया। अब देखिए 40 वैल्यू है, तो अब इन तीनों को तो जोड़िए, क्या आ जाएगा 0.95, और जब इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना 1। हमारा एक क्वेश्चन का कितना दे रखा है, डेट इज़ 40 दे रखा है। हमारा एक क्वेश्चन का 40 दे रखा है, तो हम लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी कितना 120 आ जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी और 4 2 80 आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 आ जाएगा।
ठीक, 120:80:40, ठीक, ये रेशियो आ जाएगा। ये आ गया। अब हम लोग से क्या पूछा गया, 10 पैसे कॉइन्स के कितने सिक्के हैं, डेट इज़ 80। 10 पैसे कॉइन्स बीच वाला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, 120 हो गया। ठीक, अब अगर रुपीज़ हम लोग को निकालने हैं कि कितने रुपीज़ हैं, तो फिर से वही 5 पैसे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.05 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रुपीज़ आ जाएगा। और 0.1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 रुपीज़ आ जाएगा। इसको 0.25 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.25 मतलब 1/4, 1/4 कितना, ये हो जाएगा 4 3 ये 30 हो गया। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 रुपीज़ प्लस का 8 रुपीज़ प्लस का 2 रुपीज़, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 40 रुपीज़ हम लोग का आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए, आप लोग के पास 30 सेकेंड्स हैं, आप लोग ट्राई करो पहले। ठीक, एक बैग में 23 नंबर ऑफ कॉइन्स पड़े हुए हैं, 23 सिक्के पड़े हुए हैं। एज्यूम करो एक बैग है, उसमें 23 सिक्के पड़े हुए हैं। किसके किसके हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के कॉइन्स हैं। ठीक है, 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 2 रुपये के भी हैं, 5 रुपये के भी कॉइन्स हैं। टोटल सम क्या है उन सब कॉइन्स का, दैट इज़ 43। और रेशियो बिटवीन द 1 रुपये कॉइन्स एंड द 2 रुपये कॉइन्स कितना दे रखा है, दैट इज़ 3/2 दे रखा है। अब नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन्स कितने होंगे ये आपको बताना है। आप लोग ने ट्राई किया होगा, चलिए देखिए कैसे होगा। हम लोग को क्या दे रखा है, 1 रुपये कॉइन्स और 2 रुपये कॉइन्स का रेशियो दे रखा है। मतलब बैग में जो हम लोग के 1 रुपये कॉइन्स हैं, ठीक, और जो हम लोग के 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं, इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, डेट इज़ 3/2 दे रखा है। ठीक है, और हम लोग को क्या कहा गया है, 5 रुपये कॉइन्स के, 5 रुपये कॉइन्स का भी रेशियो ले लो। अब हम लोग को 5 रुपये कॉइन्स के रेशियो तो दिया नहीं गया है, फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल कॉइन्स अपन लोग को पता है, टोटल कॉइन्स अपन लोग के पास 23 हैं, 23 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, 1 रुपये कॉइन्स और 2 रुपये कॉइन्स का जो रेशियो दिया गया है उसकी हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, डैट इज़ 3 के फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो से अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये अपन लोग के पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो भैया 5 रुपये कॉइन्स के कितने सिक्के हुए, डैट इज़ 3 + 2 कितना, 5 के हो गया। 5 के को हम लोग 23 से माइनस कर देंगे, 23 से हम लोग 5 के को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ गया, 5 रुपये कॉइन्स के सिक्के आ गए। अब तीनों का रेशियो पता है कि हम लोग के पास कितने रेशियो हैं, 3 के, 2 के और 23 - 5 के आ गया, ये आ गया। अब टोटल सम दिया गया है 43 रुपीज़। अब टोटल ये तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं, 3 के, 2 के और 23 - 5 के क्या है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं, इसका रेशियो है। अब जब 1 रुपये और 2 रुपये 5 रुपये है, अब इसका सम दे रखा है, रुपए का सम दे रखा है 43, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन सबको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 के को हम लोग 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, सिमिलरली जो 2 के है इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 रुपये से, और जो 5 रुपये है दैट इज़ 23 माइनस का 5 के है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 रुपये से। तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 43। ठीक, 43 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के, 2 2 4 के, 3 के और 4 के कितना, 7 के, ये 7 के आ जाएगा, प्लस का 23 माइनस का 23 को 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10 और 5 3 = 15, मतलब 115। ठीक, माइनस का 5 5 = 25 के इक्वल टू 43। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा,
25 को 7 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, डेट इज़ ये आ जाएगा 18K आ जाएगा। 18K इसका 115 को जब 43 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपन लोग के पास 72 आ जाएगा। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। जब K की वैल्यू 4 आ जाएगी तो हम लोग से कितना पूछा है, हम लोग से पूछा कि 1 रुपये कॉइन्स, 1 रुपये कॉइन्स की वैल्यू क्या है 3K। K की वैल्यू 4 आ गई तो आंसर कितना आ जाएगा 3 4 12। ठीक, ये हो गया सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कीजिए, ओरल होगा क्वेश्चन, कोई भी टफ नहीं है। थोड़ा आप लोग ट्राई करो, पहले 15 सेकंड से आप लोग के पास, ट्राई कीजिए। 5 रुपये कॉइन्स और 10 रुपये कॉइन्स का रेशियो दिया गया है 8/15 और टोटल वैल्यू 5 रुपये कॉइन्स की दे रखी है 360। हम लोग को क्या बताना है, 10 रुपये कॉइन्स के नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। देखिए कैसे होगा, बताते हैं। ये 5 रुपये कॉइन्स और 10 रुपये कॉइन्स का जो रेशियो दिया गया है दैट इज़ 8/15 दे रखा है। हम लोग के पास कॉइन्स का रेशियो है, तो एक काम करते हैं ना, ये हम लोग के पास जो वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू दे रखी है, इसको हम लोग कॉइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स 5 रुपये के कितने होंगे, तो ये नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो है 5 रुपये के यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे 5 रुपये के। कितने कॉइन्स हैं नंबर ऑफ़, 360 को 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, 5 2 10, मतलब 5 रुपये के हम लोग के पास कितने 72 कॉइन्स हैं। अब ये देखिए 5 रुपये कॉइन्स और 10 रुपये कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, तो हमारा 8 क्वेश्चन का कितना 72, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 9, हमारा एक क्वेश्चन कितना 9। हम लोग को 10 रुपये कॉइन्स पूछा गया है, तो हमारा 15 क्वेश्चन का कितना 135। ठीक, समझ में आया। हमारा 8 क्वेश्चन का कितना दैट इज़ 72, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 9, हमारे 15 की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारा 15 क्वेश्चन का कितना 135। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए सॉल्व कीजिए। ये तो शायद रिपीट हो गया है, आप लोग पहले ही कर चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन। चलो फिर भी आप लोग ट्राई कर लो, देखो कैसे होगा। टाइम ले लो, 15 सेकंड का है आप लोग के पास। एक बैग में 25 पैसे हो गए, 10 पैसे हो गए, 5 पैसे कॉइन्स हो गए। किस रेशियो में, 3:2:1 की फॉर्म पे। टोटल वैल्यू 40 रुपीज़ दी गई और 5 पैसे कॉइन्स की वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे होगा, सिंपल है, तो आप लोग कर लोगे। फिर से वही हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.05 आ जाएगी। ठीक, 0.05 आ जाएगी। तीनों को अपन लोग जब जोड़ लेंगे, जब तीनों को जब अपन लोग जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। टोटल इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। हमारा एक क्वेश्चन का कितना 40 दे रखा है, तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना 40 आ जाएगा सिंपली। ठीक, चलिए आज के लिए यहीं पे सेशन वाइंड अप करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अभी तक जो है ना हम लोग ने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से जो है अपन लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन लेवल बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।